स्टूडेंट्स, कल हमने सॉल्ट्स के बारे में स्टार्ट किया था कि सॉल्ट्स कैसे बनता है। तो एसिड और बेस मिक्स होकर बनता है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट भी एसिडिक होता है और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट बेसिक होता है। पर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट। ये हमने देखा था। पीएच जिसका एसिडिक होता है उसकी पीएच लेस देन 7 होती है, बेसिक की पीएच मोर देन 7 और न्यूट्रल की पीएच क्या होती है 7। अब केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट्स जो बनता है केमिकल्स फ्रॉम जो आएंगे केमिकल्स कॉमन सॉल्ट में से, उसके बारे में सीखना है। तो बहुत से केमिकल्स है, देखो। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने ये सीखा है कि जो सॉल्ट होता है NaCl वो किसका कॉम्बिनेशन होकर बनता है, किसका कॉम्बिनेशन होकर बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इससे जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, जो हम फूड में यूज़ करते हैं डेली पर्पज में, बहुत सारा यूज़ होता है उसका, राइट। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ऊपर हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि उसकी pH भी 7 होती है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल होता है। सी वाटर ये कहाँ से बनता है, देखो। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट। सी वाटर जो होता है पानी समुद्र का, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स, उसी में से ये सोडियम क्लोराइड NaCl अलग होता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ये ओपन होता है। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। शुरुआत में ये जो इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं सॉल्ट्स के, वो कैसे होते हैं ब्राउन। उसके साथ क्या होता है इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी मिक्स होती है, तो वो ब्राउन होता है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। उसे क्या बोलते हैं रॉक सॉल्ट। व्हाट इज रॉक सॉल्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं विथ इम्प्योरिटीज, उसे क्या बोलते हैं रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायोजिन एजिस ड्राइड अप। ये जो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स का पूरा बेड मतलब पूरा ऐसे लेयर बन जाता है कब, व्हेन फॉर सीज ऑफ बायोजिन गेस ड्राइड अप। सी समुंदर में जो पूरा ड्राई हो जाता है, जो समंदर पूरा ड्राई हो जाता है तो उसका पूरा लेयर बन जाता है। रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक अ कॉल। रॉक सॉल्ट कोल माइन की तरह होता है। माइन लाइक अ कोल माइन पता है कोल से की खान होती है ना, उसमें से कैसे अलग करते हैं, ऐसे रॉक सॉल्ट भी होता है, राइट। तो यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। ये हमने सुना है दांडी मार्च। तो डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड वॉज सच इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। गांधी जी ने ये दांडी मार्च की थी, मतलब स्ट्रगल फ्रीडम जो हमने लिया था फ्रीडम के स्ट्रगल में, उसमें भी सॉल्ट का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, राइट। तो ये सॉल्ट कैसे बनता है तुम्हें पता है कि समुद्र के किनारे पे उसमें ऐसे स्क्वायर बना के उसको ट्राई करके पूरा इम्प्योरिटीज दूर कर दे, राइट। तो ये जो पैराग्राफ था उसमें क्वेश्चन ये आ सकता है पहले तो कि सॉल्ट कैसे बनता है और वो सॉल्ट का कैरेक्टर क्या होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सॉल्ट कैसे बनता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, राइट। और उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखनी है NaCl, क्या लिखनी है NaCl, वो उसकी फॉर्मूला होती है। और इसका यूज़ भी पूछ सकते हैं, तो इन फूड में यूज़ होता है। और उसका नेचर क्या होता है, तो वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में से। फिर दूसरा क्वेश्चन मेंशन द सॉल्ट डिजोल्व इन सी वाटर। ये जो सी वाटर हमने देखा कि इसमें बहुत सारे डिजोल्व होते हैं सॉल्ट, तो वो कौन कौन से सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं, तो वो उसमें एक तो NaCl जो हमने ऑप्टेन किया वो भी होता है, KCl सॉल्ट होता है, NaBr होता है, KBr होता है, MgBr2 होता है, ये सब सॉल्ट होते हैं। सोडियम आयोडेट एक होता है NaIO3 सोडियम आयोडेट, ये सॉल्ट्स इसमें डिसॉल्व होते हैं, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज मीन बाय रॉक सॉल्ट। मैंने बताया था कि रॉक सॉल्ट क्या होता है। तो सोल्यूबल सॉल्ट डिसॉल्व इन सी वाटर डिपॉजिटेड एज अ सॉलिड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल। एक लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में उसमें डिपॉजिट होता है।
विच टर्न्स ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, वो कैसा होता है, ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। एंड दिस डिपोजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट, उसे क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। तो ये रॉक सॉल्ट था, राइट। तो सॉल्ट्स के बारे में इतना याद रखना है। अब उसमें से जो केमिकल्स आते हैं वो, अब देखो, अब ये कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, ये कॉमन सॉल्ट जो होता है ना, जो अभी हमने ऑब्टेन किया, वो केमिकल्स के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल। कैसे, देखो, the common salt thus obtained in an important raw material for various materials of daily life such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। ये सब के लिए एक raw material होता है। Let us see how one substance is used for making all these different substances। मतलब ये जो कॉमन सॉल्ट है उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, इसलिए ये रॉ मटेरियल है। तो ये कैसे रॉ मटेरियल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे बनता है, कॉमन सॉल्ट से। तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका ये पूरी शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूछ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसके यूजेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, राइट। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे केमिकल्स। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी में सोडियम क्लोराइड का क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, और उसमें से क्या पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन बना है उसे क्या बोलेंगे, ब्राइन। क्या बोलेंगे, ब्राइन। ये याद रखना है, नाम उसको क्या देंगे, ब्राइन। तो इट डिकम्पोजिस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो क्या करेगा, डिकम्पोजिस टू फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करेगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, जिसमें से ये सॉल्ट बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द, ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोर आल्कली प्रोसेस। क्लोर आल्कली प्रोसेस, क्लोरीन का क्लो, अल्कली बेस होता है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस। बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बिकॉज इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि उसमें से जो प्रोडक्ट बनती है वो एक तो क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में करना क्या है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाना है पानी में डिसॉल्व करके, और उसको अंदर से क्या पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। क्या पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो डिकम्पोज हो जाएगा और अलग अलग 2 पार्ट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये NaCl एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, उसको एक कंटेनर में लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इसमें NaCl एक्वियस मतलब ट्वाइस H2O तो होगा, दोनों का मिक्सचर होगा वाटर का। तो इसमें से बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 गैसेस, एक Cl2 गैस और H2 गैस। ये तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग यूजेस भी होते हैं, वो भी पूछ सकते हैं, इसके यूजेस, इसके यूजेस और इसके यूजेस, राइट। तो सबसे पहले देखो क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, राइट। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, वो कहाँ मिलता है, एनोड पे। एनोड और कैथोड क्या होते हैं वो, तो देखो ये एक पूरा प्रोसेस यहाँ होता है, ये डायग्राम दिया है यहाँ पे। ये एनोड जो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो नेगेटिव होता है चार्ज, राइट। अब ये पूरा एक कंटेनर है, यहाँ से ब्राइन मतलब NaCl को ऐड करना है। क्या करना है, NaCl को ऐड करना है। यहाँ से जैसे ये ब्राइन एक्वियस सॉल्यूशंस का ऐड करोगे और फिर स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, यहाँ बैटरी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये ब्राइन है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो Na+ और Cl- अलग हो जाएगा। तो जो Na+ और होता है यहाँ से Na+ जो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाता है इस साइड। H+ वाटर में से मिलता है, वो भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा। और NaCl में से Cl- और वाटर में से OH- अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो इस साइड फिर NaOH बनता है जो यहाँ से बाहर निकलेगा, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, जिसमें ब्राइन कंटेनिंग NaOH होता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें यहाँ से NaOH प्रोड्यूस हुआ तो ये इसका जो यूजेस होता है NaOH का, इसके यूजेस लिखने हैं तो ये रहे, डिग्रीसिंग मेटल, मेटल को डिग्रीस करने के लिए यूज़ होता है, मेटल जो होता है उसको साफ करने के लिए मतलब, एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है।
पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, उसमें भी यूज़ होता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट होती है उसमें। फर्स्ट प्रोडक्ट थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके यूजेस यहाँ दिए हैं। फिर दूसरी प्रोडक्ट है H2 हाइड्रोजन गैस, ये रहा ऊपर वाले इक्वेशन में देखा था, H2 प्रोडक्ट है। तो वो उसके यूजेस कहाँ है, तो उसके यूजेस ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है एरोप्लेन में। फिर मार्गेरिन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये इसके यूजेस है, राइट। इसको हम बाद में डिटेल में भी देखते हैं। फिर Cl2, ये गैस प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस, इसके वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, पता है ना, पानी को क्लियर करने के लिए स्विमिंग पूल में डालते हैं। PVC बनाने में यूज़ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक का एक टाइप्स होता है। फिर डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शंस ना करे ऐसी चीज़ें बनाने में भी यूज़ होता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो बनाने में भी यूज़ होता है। और पेस्टिसाइड्स, दवाई, वो बनाने में भी यूज़ होता है। तो तीनों प्रोडक्ट के यूजेस भी साथ में दिए। मतलब ये डायग्राम लर्न कर लो, ये डायग्राम तो 3 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम में क्या होता है वो प्रोसेस भी दिया है, प्रोडक्ट जो बनते हैं तीनों के यूजेस भी दिए। तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ पे दिया है देखो कि क्लोरीन गैस गिवन ऑफ एनोड एंड हाइड्रोजन गैस ऑन कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, नियर कैथोड, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एंड द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑल यूजफुल, ये तीनों यूजफुल होते हैं, राइट। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन में क्या लिखना है, तो प्रिपरेशन में हमें पता है कि क्या लिखना है कि एक्वियस सॉल्यूशन लेना है सोडियम क्लोराइड का और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर के साथ जो भी सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को अलग करता है, और जो पॉजिटिव होते हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव होते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर वहाँ से ये पूरा इक्वेशन जो मिला है वो लिखना है प्रोडक्ट का, और ये प्रोसेस का नाम क्लोर आल्कली है और वो क्यों है वो लिखना है, राइट। और 3 प्रोडक्ट लिखनी है, NaOH, H2 और Cl2। तो उसके यूजेस में हमने देख लिया कि पहले H2 के यूजेस देखे तो डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, इन प्योरीफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, फिर फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, ये सारे। फिर एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में एज अ रीएजेंट यूज़ होता है। तो ये सब यूजेस थे। अभी इसके प्रॉपर अलग अलग यूजेस देखो तो हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होता है, तो हाइड्रोजन के यूजेस में एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के फ्यूल में यूज़ होता है। इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन होता है वहाँ पे यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन में, राइट। फिर दूसरा कहाँ यूज़ होता है, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, इन द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्लोरीन, तो वो कहाँ यूज़ होता है, तो इन वाटर ट्रीटमेंट, जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्ट फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब वाटर को कंप्लीट करने में यूज़ होता है, राइट। और दूसरा ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में यूज़ होता है, जो बड़े बड़े फ्रीज में यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स, जो फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं वो दवाई बनाने में यूज़ होता है। तो ये सब उसके यूजेस, ये पूरा प्रोसेस 3 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये डायग्राम लर्न कर दो तो पूरा आराम से पूरा प्रोसेस लिख सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट उसमें क्या आएगा वो, तो नेक्स्ट केमिकल आएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है देखो, तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। अभी हमने देखा कि ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड, उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यही क्लोरीन गैस को हम मैन्युफैक्चर करने में, किसका मैन्युफैक्चर करने में, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइन। ये क्लोरीन जब ड्राई स्लैग लाइन के साथ प्रोसेस करता है, स्लैग लाइन मतलब CaOH ट्वाइस ड्राई, चूना जो बोलते हैं ना वो स्लैग लाइन, इसको ड्राई करना है और उसके साथ क्लोरीन गैस को प्रोडक्ट रिएक्शन करा, तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा ये दोनों मिक्स होकर। और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला होती है CaOCl2, CaOCl2। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, ये क्या था, स्लैग्ड लाइन, ड्राई स्लैग्ड लाइन, और ये क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस किया हमने, ये दोनों का प्रोसेस होके CaOCl2 बनता है प्लस H2O।
तो ये क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस था। ये प्रोसेस प्रिपरेशन में इतना ही लिखना है इसमें कि व्हेन कार्बन, इस प्रोसेस में पूरा यही लिखना है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैग्ड लाइम, एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैग्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इस, फिर ब्लीचिंग पाउडर के यूज़, तो वो कहाँ यूज़ होता है वो, तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन का जो टेक्सटाइल कपड़ा बनता है वो, एंड लिनन मटेरियल का कपड़ा बनता है, उसमें ब्लीचिंग करने में यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में ब्लीचिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है, राइट। तो ये इसके यूजेस थे। और यूजेस है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी को भी ऑक्सीडाइज करना हो तब ये यूज़ होता है। ऑक्सीडाइज मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, इसमें वो होता है ना CaO Cl2 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है। फिर टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द फ्री फ्रॉम जम्स फ्री बनाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। क्या होता है, यूज़ होता है। तो आज ब्लीचिंग पाउडर याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। और जो क्लोर अल्कली मेथड देखा हो, दोनों मेथड 2 टाइम लिख के लर्न कर देनी है। उसके यूजेस, प्रिपरेशन और उसकी नेचर क्या होता है वो सब याद रखना है। उसका प्रोसेस भी याद रखना है। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है, राइट।